हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और इसमें स्पेशली जो 1622 एनएम प्रोविज़नल हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज जो मेरे ख़ास जानने वाली जो कुछ एनएम सिस्टर्स थी, कुछ कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर भी थी, तो इसमें से लगभग मेरे जानने वाले में 7 या 8 जो एनएम सिस्टर्स है वो गई थी, ठीक है। और वहाँ पे आयोग में यानी कि आप पिकअप भवन में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जहाँ पर ऑफिस है पिकअप भवन में, वहाँ पर गई थी। और जो वहाँ के सचिव हैं, ठीक है, उनसे उन लोगों की बात हुई। और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से और भी बहुत सारी लड़कियाँ एनएम जो है कोई अलग अलग ज़िलों से आई हुई थी, लगभग 600-700 के आसपास होंगी। तो एनएम सिस्टर्स तो उसमें भीड़ को देखते हुए 10-10 जो एप्लीकेंट्स थे उनको रूम में बुलाया गया, ठीक है। और उनकी रजिस्टर में बाकायदा एंट्री भी करी गई कि क्या नाम है, ठीक है, और नाम और साइन और फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ लेने के बाद फिर सबकी जो फाइल है, हाँ इम्पॉर्टेंट ये बात कि जो फाइल है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC से जो स्वास्थ्य निदेशालय को भेजी गई थी। और स्वास्थ्य महानिदेशालय ने फिर क्या किया, फिर उन फाइलों को भेज दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप सारा कुछ कंप्लीट करके या डीवी से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या कुछ डॉक्यूमेंट्स में माइनर प्रॉब्लम है, उन सब को कंप्लीट करने के बाद, पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर वो फाइल देने को उन्होंने कहा। तो इसलिए जो भी एनएम सिस्टर थी सबको 10-10 के ग्रुप में बुलाया गया और सबसे उनका रोल नंबर पूछा गया, ठीक है, रोल नंबर और नाम पूछा गया। और वहाँ पे जो फाइल है उस पर उन्होंने मेंशन कर रखा है, लिख रखा है कि किस फाइल में, किसके फाइल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे जो भी जानने वाले जो एनएम थी एप्लीकेंट, तो उनमें क्या प्रॉब्लम थी, उनमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम थी। तो उनका बोला गया कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का होना चाहिए, यानी पिता पक्ष का मतलब वहाँ पे जो बहुत सारे जो कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए हैं, तो जैसे किसी एप्लीकेंट ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट में जो मेरे जानने वाली एनएम थी, तो उनमें ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो पिता पक्ष से बना हुआ था तो उसमें पति का नाम भी था, ठीक है। तो वो पति का नाम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है कि उस टाइप का मांग रहे हैं कि जैसे कि शादी होने से पहले जब आप खुद अपने मायके में होती तो उस समय जो जात प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम हो सकता है, और जो ससुराल पक्ष में किसी सदस्य का कोई उल्लेख नहीं है या उल्लेख ना हो, और उस टाइप का जो ससुराल का एड्रेस हो वो नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जाते हो और आपके जो फॉर्म है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप अच्छे से वहाँ पर जाकर आप लोग समझ लीजिए। जो मैंने बताया है वैसा ही आप बिल्कुल ना सोचिए कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। आप वहाँ पे जाइए और ख़ुद पर्सनली जाके वहाँ पे मिलिए और क्या प्रॉब्लम है तो वो जाके आप पूछिए, ठीक है। और फ़िलहाल हो सकता है इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी आए, लेकिन फ़िलहाल नोटिस नहीं आई है, तो आप जाके आप बात करो वहाँ पे और पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये कि आप ज़्यादा भीड़ लेके या ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़े थोड़े लोग जाके कहीं, अभी इसमें टोटल कितने हैं, 1622 एनएम हैं, तो मान के चलिए कि काफ़ी लोग वहाँ से पूछ भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। तो काफ़ी कम एप्लीकेंट प्रोविज़नल वाली जो एनएम है वो बची हुई हैं, तो जो बची हैं वो जाके वहाँ पे जाके कुछ कुछ लोग जाके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और सेकंड चीज़
जो आप लोगों का जॉइनिंग लेटर मिलने की जो डेट है, वो डेट के बारे में तो वहाँ पे कुछ ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली है फ़िलहाल। और जो डेट 5 फरवरी को बताई जा रही है, और तो ये किसी सूचना के आधार पर है, और बाकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, बस एक कह सकते हैं एक सूचना के आधार पर 5 फरवरी जो डेट है सारे यूट्यूब चैनल्स पे बताई जा रही है। और बिल्कुल कंफर्म तो तभी होगा जबकि आपके आयोग से कोई डेट क्लियर होती है, और या स्वास्थ्य महानिदेशालय जो कि इसमें लगा हुआ है उसको करने में, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में, तो वहाँ से आपको कोई अगर नोटिस मिलती है तभी आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं 5 फरवरी। और 5 फरवरी भी एक डेट क्या है, एक अनुमानित डेट है, और इसको पूरी संभावना है, बट जब तक ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक आप 5 फरवरी को भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इसी दिन आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें यही थी कि जो एनएम सिस्टर्स हैं वो पिकअप भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गई थी, और वहाँ से आप लोगों को ये जो सूचना मिली मैंने आपको बताई। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ही प्रॉब्लम हो सकता उनके जो और डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, या उनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया है कि सभी फाइल पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि किसी एप्लीकेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम जो भी है तो आप जाके वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कम लोग जाएंगे तो लोग अच्छे से बता देंगे आप लोगों को, और ज़्यादा उसमें वहाँ पर जाके हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है और शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, और आप लोगों को वहाँ पे हेल्प करी जा रही है, ठीक है। और जो लोग वहाँ पे गई हैं वो खुद उन्होंने इस बात को हमें बताया है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि शासन को इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती थी 92-12 भर्ती, ये जो यूपी गवर्नमेंट है उसके एक्शन प्लान में थी, 100 दिन के एक्शन प्लान में थी, ठीक है, 100 दिन की कार्य योजना में थी, और इसके कितने महीने बीत चुके हैं और इसका रिजल्ट कब का आ चुका है, और बहुत ही बेसब्री से जो अभ्यर्थी हैं वो अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक तरीके से सोचा नहीं अच्छे से, और उन्होंने जो संविदा पे काम कर रही थी से वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया। तो उनके सामने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ भी नौकरी उनके हाथ से जा चुकी है और यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत ही ज़्यादा एक मन को परेशान करने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जल्द से जल्द जो फेयर एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले, और जो उसके बाद जो प्रोविज़नल एप्लीकेंट्स हैं उनको भी डीवी करवा के जल्द से जल्द उनको भी ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो ये आप लोगों के लिए और सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।